राज्यसभा के नामांकन करने के बाद राज्य के मुखिया के पद पर कौन आसीन होगा, इसकी चर्चा अब लगातार तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा के लिए अपना नामांकन जो है वो दर्ज किया कि अब उन्हें राज्यसभा में जाने की इच्छा है, और उसके बाद लगातार ये होड़ लगी है कि अब सीएम पद का दावेदार किस पार्टी से होगा, चेहरा कौन होगा। इसके लिए लगातार कई नामों के जो फहरिस्त हैं वो बताए जा रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ से भी कई नाम हैं। सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय साहब हैं, राम कृपाल यादव जी हैं, वहीं मंगल पांडे साहब हैं। कई ऐसे नाम जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, चर्चा में हैं कि अब इन्हें हो सकता है कि सीएम पद पर आसीन होने का मौका मिले। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी बात करें, तो उधर अलग दावेदारी जो है वो पेश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास ही एक ऐसी तस्वीर लगी है जो हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि तस्वीर में चिराग पासवान साफ दिख रहे हैं, ताजपोशी होते दिख रही है। लेकिन वो ताजपोशी कहीं और हो रही थी, इसलिए वो तस्वीर यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये जो तस्वीर है उनके जो फॉलोअर हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से लगाई गई है। अब इस बात को लेकर चर्चा आम हो चुकी है कि क्या सीएम पद के असली दावेदार चिराग पासवान तो नहीं है। इसी सवाल को लेकर हम सीधा जनता दल यूनाइटेड में पहुंच गए, जहां पर सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से मुलाकात हुई और हमने इस बात की चर्चा उन तक पहुंचा दी। अब उस पर जो जवाब दिया है उन्होंने, ये काबिले गौर है। हम सुनवा रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं श्रवण कुमार। तो बैनर से पूछिए कि वो क्या चाहता है। जो बैनर लगा हुआ वो आवाज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उनके नेताओं से पूछिए। ये सारा तय होता है, एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं। ये कोई किसी की निजी राय हो सकती है, लेकिन उसके लिए तो बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं। तो इसमें कहाँ से इधर उधर की बात हम लोग बोल सकते हैं और कर सकते हैं। चिराग पासवान के सांसद ने भी कहा था कि हम भी चाहते हैं, एक बड़ा नेता उनके पार्टी का इस तरीके से बात कर रहा है कि गठबंधन में रहते हुए हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ के फैसला करते हैं। अब माननीय चिराग पासवान जी एनडीए के बड़े नेता हैं, तो सब लोग मिल बैठ के कोई फैसला करते हैं। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करने की बात नहीं है। निशांत जी को सीएम की मांग हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से। मैं तो कह रहा हूँ कि सब लोग जिनके जो समर्थक हैं वो मांग करते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो कहते हैं। लेकिन ये सारे फैसले तो बड़े नेता मिल बैठ के करते हैं, और जब बड़े नेता फैसला करेंगे तो वही लागू होता है। यात्रा पर भी निकल रहे हैं तो आप लोग क्या, वो तो पार्टी तय करेगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या यात्रा करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ संवाद होना है। वो तो पार्टी तय करती है। जो नेता, हम लोग के युवा नेता का कल ज्वाइनिंग हुआ है, तो उनके लिए तो योजना कार्यक्रम बनाना ही पड़ेगा। पार्टी बनाएगी, उसके अनुसार वो काम आगे बढ़ेंगे। साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बैनर पोस्टर लगा है चिराग पासवान जी का, तो उसी बैनर पोस्टर से पूछिए कि इसकी सत्यता क्या है। अब बैनर पोस्टर कहीं बोलता है, लेकिन ये जो अभिव्यक्ति है कार्यकर्ताओं की वो साफ दिख रहा है। श्रवण कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि निशांत कुमार की भी चर्चा हो रही है। जब हमने सवाल किया कि निशांत की भी चर्चा हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिले, तब भी उन्होंने कई तरह के जवाब दिए और साफ तौर पे कहा कि जब घटक दल के लोग एक साथ बैठेंगे और शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा, तभी कोई जो भी चेहरा होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन अब सवाल ये होता है खड़ा कि आखिर इतने लोगों के तरफ से ये चर्चाएं आम हो क्यों रही है। किनके दिल दिमाग पर ये बात चल रही है कि उन्हें सीएम के दावेदार समझा जाए। जनता इसी उधेड़-बुन में है, कौन बनेगा सीएम बिहार का। तो इसी सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं, और जो भी अद्यतन जानकारी होगी इस बाबत हम आप तक सीधा पहुंचाने का काम करेंगे। बस इंतजार करें। बहुत शुक्रिया आपका।